बारदाना का कहीं नामो निशान नहीं, गंदम खरीदारी शुरू न हो सकी, किसान की परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। गंदम की खरीदारी किसान पर भारी। ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब में गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। बारदाना ऐप का स्टेटस भी इनएक्टिव। हुकूमत पंजाब और महकमा खुराक खामोश। अगले 5 रोज में तूफानी बारिशों के इम्कान ने किसान को मजीद परेशान कर दिया। बारदाना ऐप पर बारदाना के लिए 1 अप्रैल से 17 अप्रैल तक दरख्वास्तें ली गयी। ऐप पर 3,94,239 दरख्वास्तें मौसूल, 2,75,000 मुस्तरद हुई। बारदाना ऐप पर 1,19,237 दरख्वास्तें मंजूर की गयी। तर्जुमान महकमा खुराक का कहना है कि दरख्वास्तें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी PITB ने मुस्तरद की। आपको बताएं कि महंगाई माफिया को लगाम न डाली जा सकी। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। लहसुन 750, अदरक 700, लीमू 250, प्याज 200, टमाटर 150 रुपए किलो बिकने लगे। भिंडी 450, मटर 250, करेले 180, गोभी और आलू 120, बैंगन 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। अनार बदाना 1100, सेब 350, स्ट्रॉबेरी और अमरूद 160, खरबूजा 150 किलो में दस्तयाब है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, महंगाई माफिया को लगाम ना डाली जा सकी। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कादिर ने, मजीद जानते हैं। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, रोजाना की बुनियाद पर सरकारी नफरनामे जारी किए जाते हैं, जो कि मार्केट कमेटी सब्जी मंडी लाहौर की जानिब से जो है वो सब्जियों और फलों की कीमतों का तयन किया जाता है। आज 7 सब्जियां जो है महंगी की गई हैं। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें अदरक चाइना 15 रुपए महंगा करके 610 रुपए में खरीद किया गया। ताहम मार्केट में अदरक चाइना जो है 700 रुपए की किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में टीले देसी 10 रुपए महंगे करके 220 रुपए में खरीद किए गए हैं। मार्केट में 380 रुपए की किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू की जो कीमत है वो 5 रुपए बढ़ाकर 75 रुपए में खरीद की गई है, लेकिन 75 के बरस आलू जो है 120 रुपए की किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बैगन 10 रुपए महंगे करके 70 रुपए सरकारी रेट में मार्केट में 100 रुपए की किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। खीरा 4 रुपए इजाफे के बाद 40 रुपए में खरीद किया गया। मार्केट में 700 रुपए की किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो भिंडी है वो 260 के बरस 450 और शिमला मिर्च 50 के बरस 100 रुपए की किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरबी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया, 210 रुपए सरकारी रेट की कीमत है। हर चीज तो ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब के किसान की मुश्किलात कम ना हो सकी। अरकान असम्बली में भी ऐवान चीख उठे। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले, मुतल्लिका वज़रा वज़ीर आला से मिलकर पॉलिसी लाएं। अपोजिशन लीडर ने किसानों के इस्तेसाल बारे हकायक ऐवान के सामने रख दिए। हुकूमती बेंचों से अरकान भी गंदम बारे हुकूमती इकदाम का दिफा ना कर सके। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे रवायत 1 घंटा 45 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। दूसरे रोज भी प्री बजट पर बहस जारी रही। इजलास के आगाज में ही अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने गंदम की कम कीमत पर खरीदारी का मामला ऐवान में उठा दिया और बताया कि आड़ती 2800 रुपए फी मन तक गंदम खरीद रहा है। सूबाई वजीर ज़राअत आशिक करमानी ने जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डालते हुए कहा कि निगरान हुकूमत ने बिला जरूरत गंदम इम्पोर्ट की। वजीर खुराक के साथ मसले के हल के लिए मुशावरत जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पंजाब का किसान परेशान है। मुतल्लिका वज़रा वज़ीर आला से मुलाकात करके पॉलिसी वाज़ा करें और मसले का हल निकाला जाए। ये एक बहुत बड़ा तबका है। These are districts and districts and it is a political economy somehow. ये तो if these farmers are left alone, paid no heed, तो फिर कहाँ बात जाएगी? तो this needs a very clear policy and it has to be stated in the house. आप बता दें ताकि ये इस्तराब कम हो। अपोजिशन लीडर अहमद खान का कहना था कि 12 एकड़ वाला किसान गंदम फरोख्त करके फारिग भी हो चुका है। मिडल मैन उन्हें लूट रहा है। वजीर ज़राअत की बात से मायूसी हुई। किसान पर रहम करके पॉलिसी तब्दील करें। हुकूमती रुकन इफ्तिखार छच्छर का कहना था कि गंदम खरीदारी के लिए अमला ही तैनात नहीं, कमेटी तश्कील दी जाए। अपोजिशन रुकन सरदार मोहम्मद खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत किसान को खत्म करने पर तुली है। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने यकजुबान होकर गंदम के मामले पर हुकूमती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। अरकान ने निगरान हुकूमत में गंदम इंपोर्ट करने की तहकीकात का मुतालबा किया। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप एक हाउस की कमेटी कंस्टिट्यूट करें। सिर्फ अगर हम ये डिबेट कर देंगे, खुदा की कसम मैं अपनी गवर्नमेंट को हाथ जोड़ रहा हूं, जिम्मेदार रुल गया सर। आज से 20 साल पहले एक नारा था कि दब के खाओ तो दब के वो। अब ये बात जरूर मैं समझता हूं कि दब के खाने वाली बात जरूर है, लेकिन साथ उन्होंने
یہ ایڈ کر دیں کہ زمیندار مکاؤ. स्पीकर मलिक अहमद खान ने गंदम के मामले पर जुमेरात को ऐवान में बहस करवाने का ऐलान किया। कम उम्री की शादियों की रोकथाम और शादी के लिए कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर करने का बिल पंजाब असम्बली में जमा करवा दिया गया। बिल IPP के रुकन पंजाब असम्बली चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की तरफ से जमा करवाया गया है। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में जमा होने वाले बिल ऐवान की मंजूरी के लिए प्राइवेट मेंबर्स डे पर ज़ेरे बहस आएगा। मुसवदे में लड़के और लड़की की कम अज़ कम शादी की उम्र 18 साल करार देने की तजवीज़ दी गई है। बिल में 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी पर पाबंदी का मुतालिबा किया गया है। सारा अहमद का कहना है कि चाइल्ड मैरिज बिल हाईकोर्ट के अहकाम की रोशनी में तैयार किया गया है। कम उम्री की शादी लड़कियों की ज़िंदगी और सेहत के लिए संगीन ख़तरा है, जबकि बच्चों के इस्तेसाल, बदसलूकी की और तशद्दुद में इजाफे का बाइस भी बनती हैं। मुलाजमत के हसूल के लिए फैसल चौक पर नाबीना अफराद के एहतजाज का मामला वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बट के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमत पंजाब और नाबीना अफराद के दरमियान तमाम मामूलात तय पा गए। नाबीना अफराद ने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। असम्बली के करीब फैसल चौक पर नाबीना अफराद का धरना खत्म करने का ऐलान। बड़ी तादाद में नाबीना नौजवानों ने चेरिंग क्रॉस चौक पर धरना देकर सड़क बंद किए रखा। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद रही। नाबीना अफराद का कहना था कि हुकूमत 10 बरस से मुतालबात मानने से इनकारी है। डेली वेजेस मुलाजमत हमें मंजूर नहीं, हुनर के हिसाब से मुस्तकिल नौकरी दी जाए। हमें 3 माह के लिए नौकरी दी जाती है और फिर हम फारिग रहने पर मजबूर रहते हैं। हमें जो डेली वेजेस पर रखा गया था 3 माह के लिए रखा जाता है, उसके बाद फिर हमें निकाल दिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार मिले। जितने भी डेली वेजेस हैं 2014 से लेकर 2024 तक उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए और जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। हम जलील ख्वार हो रहे हैं, हमारे नबीना भाई भी हमारे साथ जलील ख्वार हो रहे हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत वालों से कि हमें मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बट की मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात। हुकूमत पंजाब और नाबीना अफराद के दरमियान तमाम मामला तय पा गए। नाबीना अफराद ने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद हस्पतालों की सुनी गई है। सूबा भर के मुतअद्दिद हस्पतालों में मुस्तकिल MS तैनात कर दिए गए हैं। डॉक्टर शोएब असलम को MS पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तैनात कर दिया गया है, जबकि जनरल गंगाराम सर्विसेज शातिरा और दीगर हस्पतालों में मुस्तकिल MS तैनात किए गए। डॉक्टर उमर इसाक को MS पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो एंड साइंसेज तैनात कर दिया गया। डॉक्टर अख्तर गुज्जर को मियां मुंशी हस्पताल, डॉक्टर मुदब्बिर रेहान को MS सर्विसेज हस्पताल तैनात किया गया है, जबकि डॉक्टर फरियाद को MS लाहौर जनरल हस्पताल, प्रोफेसर मोइनुद्दीन को MS सर गंगाराम हस्पताल तैनात कर दिया गया। मिसबा लियाकत को MS मजंग हस्पताल और डॉक्टर मोहम्मद रियाज को MS नवाज शरीफ यकी गेट हस्पताल तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर सोबिया जावेद मेडिकल सुपरिटेंडेंट टीचिंग हस्पताल शाहदरा तैनात हैं। गुजरांवाला, बहावलपुर, रहीम यार खान, सियालकोट, फैसलाबाद, DG खान के हस्पतालों में भी मुस्तकिल MS की तैनातियाँ की गई हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने MS की तैनातियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। कम आमदन अफराद को छत की फराहमी का असम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बेघर अफराद के लिए हाउसिंग स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 5 शहरों में सरकारी अराजी की निशानदही कर ली गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपनी छत अपना घर स्कीम शहरियों के करीब लॉन्च करने की हिदायत की है। कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का हुक्म भी दिया है। हुकाम ने बताया है कि लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 कनाल सरकारी अराजी की निशानदही कर ली गई है। घरों के नक्शों के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर्स से मुशावरत पर इत्तफाक किया गया है। लाहौर में तरक्याती कामों के लिए फंड्स के मुंह खोल दिए गए हैं। 14 कौमी और 30 सूबाई हलकों में तरक्याती काम होंगे। 22 अरब रुपए के तरक्याती कामों का PC1 तैयार कर लिया गया है। गलियां, नालियां, सड़कें पुख्ता और सीवरेज के मसाइल हल होंगे। 6 साल के तवील अरसे के बाद लाहौर के मुकम्मल बहाली प्लान की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब का 22 अरब रुपए की लागत का बहाली प्लान अगले मरहले में दाखिल। कौमी हलकों के लिए 10 अरब के फंड्स पंजाब हुकूमत जारी करेगी। 12 अरब की लागत से सूबाई हलकों में तरक्याती स्कीमों के PC1 तैयार किए जा रहे हैं। 187 PC1 तैयार। नेस्पाक माहिरीन को मंसूबों में शामिल कर लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे
حیدر کو 3 ماہ میں اسکیمیں مکمل کرانے کا ٹاسک مل گیا۔ صوبائی حلقوں PP 174 میں 6 ترقیاتی اسکیموں کے PC1 تیار، PP 145 میں 18 ترقیاتی اسکیمیں رکھی گئیں، PP 147 کے 12 ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز رکھے گئے۔ اسی طرح دیگر صوبائی حلقوں کے PC1 بھی تیار ہیں۔ DC لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ تمام PC1 نیسپاک کو جانچ پڑتال کے لیے جمع کرائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور بحالی پلان مسائل کو کم کرنے میں اہم قدم ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور۔